चलिए, कौन बता रहा है मुझको आंसर, जल्दी बताओ। अनिश। Ag plus one electron gives electron. या इट्स Ag, फिर से बोलना ज़रा। Gives Ag. Ag, Ag plus one electron gives Ag neutral. करेक्ट है ना। दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कैथोड। ओके, दिस वन इज कैथोड, पीछे वाला पार्ट कैथोड होता है, आगे जो लिखा हुआ है वो एनोड होता है। नाउ वन प्रॉब्लम इज देयर तपन, कि यहाँ पर Balance करना पड़ेगा. कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अच्छा, आप ऐसे लिखेंगे तो गलत होगा ना, दिस इज रॉन्ग। Ag2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिखना गलत है। वाई? क्योंकि सिल्वर इज 2 Ag प्रेजेंट, plus 2 electrons. है ना। ये ब्रेक कर रहते हैं तो कैसे ब्रेक होता है, दिस डिसोसिएट इन दिस वे। तो यू शुड नो कि Ag इज +1 स्टेट। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इक्वेट करने हैं, तो क्या करा जाए, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही मल्टीप्लाई करें ना, द थ्रू आउट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, तो दिस शैल बी द इक्वेशन ऑफ कैथोड। अब हमें नेट इक्वेशन चाहिए, तो वी कैन ऐड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैंसल्ड आउट। तो देखो कैसे आएगी नेट इक्वेशन, Cu प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स, सॉरी, प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। दिस इज द फाइनल नेट इक्वेशन। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो बहुत सारा टाइम हो गया मुझे बताते बताते। चलो नोट कर लो ज़रा। ठीक है, सबका आ गया होगा आंसर, फिर भी नोट कर लो जिन्होंने नहीं करा। ओके, यस तन्वी, व्हाट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर गोइंग द एक्सचेंज। इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का आंसर क्या होगा। 2। 2 बोला है क्या, 2 बोला है क्या। ओके, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सभी को, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स वाई एन की वैल्यू 2 आ गई। ओके, नाउ द वेरी लास्ट डिपिक्शन कर लेते हैं, डिपिक्शन इसका। एक सेक, डिपिक्शन करें। डिपिक्शन करने का तरीका क्या है, ABC। तो वेरी फर्स्ट ऐसे दूर दूर लिख दो आप, ABC, A, B एंड C। ओके, अब एनोड पे क्या हो रहा था, कॉपर कन्वर्ट हो रहा था Cu2 प्लस के अंदर। तो हाउ टू राइट, Cu, अब अंडरस्टूड है तो सॉलिड है, स्लैश Cu2 प्लस एंड दिस वन इज एक्वस, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी मेंशन करेंगे। ब्रिज को 2 पैरेलल लाइन से, कैथोड इज सिल्वर। अच्छा, यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं पुट करना है, ना तो कोफिशिएंट पुट करेंगे आप और ना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर सिल्वर का कोफिशिएंट 2 था, बट यहाँ नहीं पुट करना है, स्लैश Ag सॉलिड। ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड द डिपिक्शन। एग्जाम में आता है डिपिक्ट करो, मतलब वो उनको ये वाला फॉर्मेट चाहिए, तो ये आपको आना चाहिए। कभी कभी डिपिक्शन देकर आपसे ये पूछेंगे एनोड कौन है, कैथोड कौन है, राइट द रिएक्शन ऑफ एनोड कैथोड, राइट द नेट इक्वेशन। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। पहले ये समझ में आ गया सभी को, क्या क्या पॉइंट नोट करने हैं। नो नीड टू राइट द कोफिशिएंट, नो नीड टू राइट द इलेक्ट्रॉन्स इन द रिप्रेजेंटेशन। चल एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, थोड़े बहुत जो किसी के डाउट्स रह गए होंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। तो हियर इज द नेक्स्ट। अब इसमें भी मैं इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिख देता हूँ। दिस इज निकल सल्फेट NiSO4। दिस वन, इट्स अ गैल्वेनिक सेल। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे पर, है ना, काफ़ी स्लो चल रहा है।
ठीक है, आप सब कोशिश करते रहो, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो मुझे बताता रहे। तो देखो मैं कैसे पूछ रहा हूँ, सर्वेश तो आंसर देता नहीं है। प्रणव से पूछ लो क्या मैं? हाँ प्रणव, Yes, sir. प्रणव ये बताओ मुझे, इसके अंदर एनोड कौन है? Nickel. निकिल, करेक्ट। अच्छा ये बताओ, एनोड निकिल पे चार्ज कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर? +1. देखो सल्फेट पे कितना होता है ये तो पता है आपको, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? अच्छा, +2 है. नहीं, वी नो द Nickel. सल्फेट आयन वेरी वेल ना, अपन सल्फेट आयन को जानते हैं, इट कैरीज 2 नेगेटिव। तो सल्फेट पे अगर 2 नेगेटिव है ना, तो इस पर +2 ही आएगा, क्योंकि नेट चार्ज ओवरऑल देयर इज नो चार्ज। तो द टू चार्जेस विल बी इक्वल व्हेन इट विल हैज +2, और इस पे क्या होगा -2। क्लियर? तो देखो एनोड की इक्वेशन क्या हो जानी है, एनोड पे ये होगा Ni gives Ni2 +2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो अब मुझे कौन बताएगा, देखो निशिका। निशिका ये बताओ मुझे, कैथोड कौन है यहाँ पर? Cathode is Al2. Al2 नहीं है, इट्स नॉट Al2, इट्स आयन, इट्स एल्यूमिनियम आयन। तो बताओ जरा, एल्यूमिनियम आयन पे कितना चार्ज है? 2+. नो, इट कैरीज 3+। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3+ होता है। मैंने आपको सिखाया था शायद इसको ब्रेक करना, नहीं बताया क्या? ऐसा मुझे याद आ रहा है, जब मैंने आपको एन फैक्टर पढ़ाया था ना, वैलेंसी फैक्टर, तब मैंने इसको ब्रेक करना सिखाया था। ठीक है, तो अब वो एन फैक्टर वाला देखना नोटबुक, वहाँ मैंने सिखा रखा है ऐसे, इन जनरल कोई भी AX/BY टाइप का सॉल्ट हो तो हाउ टू ब्रेक इट, हाउ टू डिसोसिएट इट। तो द सिंगल एल्यूमिनियम कैरीज 3 पॉजिटिव, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? 3। 3. अब देखो यहाँ फिर से इलेक्ट्रॉन क्या है, अनइक्वल है, तो उनको इक्वलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? Multiply. मल्टीप्लाई। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 3. 3 से, और इसको 2. 2 से, है ना, सो दैट 6 हो गए, कैंसिल हो जाए, है ना। सबसे सिंपल 6 ही पॉसिबल है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, मतलब उससे कम पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हमने 6 करने के लिए 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब मल्टीप्लाई करके लिख लो नेट इक्वेशन। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो आएगा 6। ओके, चलिए, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। 2 एग्जाम्पल्स हो गए, अब तो सबको समझ में आ गया, या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? एनोड पे क्या हो रहा है? This nickel is being converted into Ni2 +2 electrons. कैथोड पे क्या हो रहा है देखो जरा। अच्छा, तो नेट इक्वेशन आ गई पहले से, कैथोड पे ही हो रहा है। नेट इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एनोड और कैथोड का सम करना। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी। किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो बोल दो, क्योंकि आगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, नर्स्ट इक्वेशन, जिस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, एवरी ईयर आता है, वो इसी से कनेक्टेड है। तो वो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स के नंबर फाइंड करना नहीं आ रहा है, या यू आर नॉट एबल टू राइट द रिएक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड। तो अगले टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। बोलो जरा। ठीक है, आसान है वैसे तो। डिपिक्शन में कर रहे हैं। अच्छा, डिपिक्शन तो करा ही नहीं, भूल ही गए। करो करो करो, डिपिक्शन करते हैं इसका। गो फॉर द डिपिक्शन, गो फॉर द डिपिक्शन। तो इट्स एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है?
डिपिक्शन कैसे करा जाता है? इन टर्म्स ऑफ ABC. System is not responding. चलो आप लोग करो डिपिक्शन, है ना? मेरे ये थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है. ना तो कोफिशिएंट मेंशन करना होता है डिपिक्शन में और ना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये बात रूल्स में मैंने लिखा ही नहीं, तो कुछ चीज़ अंडरस्टूड भी होती है. Sir, do we always have to write the concentration as 1m? हाँ, अगर आपको कोई मेंशन नहीं कर रखी है तो हमें 1m ही लिखनी पड़ेगी. और अगर उन्होंने क्वेश्चन में कुछ मेंशन कर दी तो फिर हम वो वाली लिखेंगे, है ना? अगर मेंशन कर दी 0.01m 0.02m तो फिर हम वो वाली लिखेंगे. और अगर कुछ नहीं करी तो फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट कितनी मानते हैं? 1m. 1 ही क्यों मानते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन. Okay. चलिए मैं भी कर देता हूँ उसका डिपिक्शन और फिर एक रिवर्स क्वेश्चन कवर करा देता हूँ, चलो, ताकि सब क्लियर हो जाए चीज़ें. लेट मी रिप्रेजेंट दिस. A, B एंड C. तो देखिए एनोड है यहाँ पर एल्यूमिनियम, तो दिस इज Al. ओके, सॉलिड. क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर. चलो आप समझ गए क्या प्रॉब्लम आ रही है ना? ठीक है, मैं नीचे लिखता हूँ, शायद वहाँ काम नहीं कर रहा है पेन. यहाँ पर भी नहीं कर रहा है. दूसरे पेन से लिखता हूँ मैं. या देखो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको. L सॉलिड स्लैश L3 प्लस एक्वस आयन, concentration 1m, 2 parallel lines and cathode is sure, ये गलत कर दिया मैंने. एनोड इज नॉट एल्यूमिनियम. आप लोग बोलते नहीं है मैं गलत कर रहा होता तो. अगर मेरा ध्यान नहीं है मैं गलत कर रहा हूँ तो आप उस टाइम बोल दिया करो. यस, एनोड इज Ni, इट्स नॉट दिस वन. Ni solid slash Ni2 plus, it's 1m and aqueous, 2 parallel lines, and the cathode is what? It's L3 plus aqueous. आप चाहो तो उनको सेपरेटली भी लिख सकते हो, दिस वन. ओके, अच्छा ये तो बताया नहीं मैंने आपको. अच्छा, n की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी. ओके, चलिए एक रिवर्स क्वेश्चन और कराना चाहूँगा मैं, फिर अपन ये टॉपिक तो फिनिश हो जाएगा हमारा. बट ये आगे फिर से काम आने वाला है ना, ऐसा नहीं कि ये फिनिश हो गया. एक बार फिर से आएगा हमारे, जो अपन नर्स्ड इक्वेशन पढ़ेंगे, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. या तो तैयार है आप एक रिवर्स क्वेश्चन करने? रिवर्स का मतलब क्या है मेरा? यू आर गिवन द सेल डिपिक्शन, आपको ये सेल डिपिक्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे एनोड इक्वेशन लिखो, कैथोड इक्वेशन लिखो, नेट इक्वेशन लिखो. ऐसा कुछ होने वाला है. समझ में आ गया रिवर्स का मतलब? तो चलिए मैं रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एक. यहाँ पर लिखता हूँ मैं. देखो जरा, पेन नहीं चल रहा है, क्या हो गया इसको? चलो मैं दूसरा वाला पेन काम में लेता हूँ. ये एक डिपिक्शन गिवन है आपको. इट्स अ Cr solid slash Cr3 plus ion, chromium 3 plus, it's aqueous 1 molarity, this one, and it's a cadmium Cd. It's aqueous 1 molarity slash Cd. सॉरी, चलो थोड़ा जल्दी से करो ज़रा,
क्या बताना आप लोगों को? मुझे आपको बतानी है एनोड की रिएक्शन बतानी है आप लोगों को, आप लोगों को बतानी है कैथोड की रिएक्शन, आप लोगों को बताना है नेट इक्वेशन, नेट रिएक्शन, और क्या बताना है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, यानी कि एन वैल्यू बतानी है आपको। टोटल 4 पार्ट्स करने हैं। समझ में आएगा? रिवर्स क्वेश्चन है अब की बार। अच्छा आपको पहचानना पड़ेगा। अच्छा वो ऊपर लिख के नहीं देंगे देयर इज ABC, क्वेश्चन वाले बिल्कुल लिख के नहीं देंगे कि दिस इज ABC। वो आपको खुद को पता चल जाना चाहिए कि दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। समझ जाओगे? जब भी आपको ऐसा वो दिखे ना रिप्रेजेंटेशन, सिंगल स्लैश लाइन, 2 वर्टिकल लाइंस, तो आप समझ जाएंगे कि वी आर गिवन द सेल डिपिक्शन, वी आर गिवन द सेल रिप्रेजेंटेशन। तो यू अंडरस्टूड है यहाँ पर दिस विल बी एनोड, दिस विल बी ब्रीच एंड दिस इज कैथोड। ओके, तो सारे आंसर मुझे कौन बताएगा एक बार में ही? पहले नोट कर लो, नहीं कराओ तो अपना पूरा नोट कर लो, फिर मुझे फटाफट से बता देना विदाउट टेकिंग टाइम। चलो कौन बता रहा है मुझे? सारे आंसर कौन बता रहा है? और बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करा दिए ऐसा लग रहा मुझे। कोई बोल सकता है? अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी फास्ट। सेल्फ सर्विस है भाई, सेल्फ अनम्यूट करें और बोले आंसर। कौन बोलना चाह रहा है? हु इज गोइंग टू ब्रेक द साइलेंस? चलो काव्या, काव्या बताएगी। बताओ जरा जल्दी से। व्हाट्स द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड? And Cr will give Cr3 plus 3e minus, या and at cathode Cd2 plus 2e minus will give Cd. Anode the complete reaction will be multiplied by 2, and Yeah. at cathode the complete reaction will be multiplied by 3. करेक्ट। So net cell reaction will be 2Cr plus 3 Cd2 plus 6e minus will give 2Cr 2Cr3 plus 6e minus plus 3Cd. 6e minus on both sides will get cancelled. And then 2Cr plus 3Cd2 plus will give 2Cr3 plus 3Cd2, and number of electrons is 6. करेक्ट। एक सेकंड, शायद मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया ना, ये सही लिखा है मैंने, गलत कर दिया? सही है, यही ना फाइनल इक्वेशन? यही बोली थी ना आपने फाइनल इक्वेशन 3? Yes, sir. ओके, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6। ओके, चलो ऐसा कोई है जिसको नहीं आया हो? ये सबको आ गया? चलो ठीक है, फिर अपन आगे बात करते हैं ना। तो आपको ये देखकर पता चल जाना चाहिए ना कौन एनोड है कौन कैथोड है, राइट दिस है ना। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे ना, अब और इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सफिशिएंट है ना। फिर और मैं असाइनमेंट दूंगा ना आपको, उसमें ही मिल जाएंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस। जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस है, और बोर्ड में भी आए हुए हैं क्वेश्चंस इस टाइप के। ठीक है, कर लोगे? तो जब असाइनमेंट डिस्कस करें तभी बता दूंगा मैं आपको, है ना, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो देखिए अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, हम गैल्वेनिक सेल डिस्कस कर रहे थे। तो गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बुक में सभी ने देखा हुआ है। अपन ने कौन सा बनाया था डायग्राम? देखो ये, देखो ये हमने बनाया था गैल्वेनिक सेल का। कहाँ गया, है ना? इट्स मोर प्रॉपर डेनियल सेल, है ना। तो लोग ये थोड़ा सा इसका पोर्टेबल फॉर्म नहीं है। पोर्टेबल फॉर्म मतलब ये जो सॉल्ट ब्रिज यहाँ लगा हुआ है वैसे बीच में, है ना, तो आप इसको एक जगह से दूसरी जगह रखोगे तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा, राइट।
क्योंकि ये ट्यूब है, ग्लास ट्यूब होती है ना, थोड़ा सा ये मतलब ये क्या होगा, गिरने के चांसेस है, टूटने के चांसेस है, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया। इसका एक पोर्टेबल फॉर्म वो अपन को देखना है थोड़ा सा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज है ना, इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, इसको एक डबल लेयर कंटेनर से रिप्लेस कर दिया। एक डबल लेयर कंटेनर होगा और वो जो उसकी डबल लेयर होगी ना वो पोरस होगी, POROUS, पोरस। तो हम क्या कहेंगे कि इन द पोर्टेबल फॉर्म ऑफ द गैल्वेनिक सेल और द डेनियल सेल द सॉल्ट ब्रिज इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ए पोरस पॉट। तो इस बात को अपन समझते हैं ना, ठीक है। तो इसका एक मैं आपको वो रेडीमेड डायग्राम दिखा देता हूँ। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात और मुझे याद आई है, वो भी बता दूं। कौन सी बात मुझे याद आई, देखो, जैसे आपको एनोड को याद करने का एक तरीका भी है, यू में राइट इट डाउन। एनोड को समराइज कर सकते हैं आप, एक टर्म है लोन, LOAN। लोन किसको समराइज करता है, एनोड को। कैसे समराइज कर रहा है ये एनोड को, कि एनोड क्या होता है जो लेफ्ट में लिखा जाता है, एनोड पर कौन सी फिनोमिनन होती है, ऑक्सीडेशन, और एनोड की पोलैरिटी क्या होती है, नेगेटिव। ये एनोड के लिए हो गया। तो कैथोड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कि जो राइट में लिखा जाएगा जिस पर रिडक्शन होगा और जो पॉजिटिव होगा। तो ये भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे तो याद हो गया होगा है ना, एनोड इज लेफ्ट, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड इज नेगेटिव। ओके, लोन, LOAN। यस, अब हम वापस वहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर, ये पोरस पोर्ट की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। कौन सी टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, पोरस, है ना, हैविंग पोर्ट्स, हैविंग ओपनिंग्स। जल्दी से देख ले थोड़ा उसका, जल्दी से ना, तो पहले नोट लिख लो ज़रा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सिस्टम आज थोड़ी सी साथ नहीं दे रहा ये, पुट अ नोट। ठीक है, इनकी मॉडर्न डेलियन सेल है ना, जो अपन कह सकते हैं उसका पोर्टेबल फॉर्म, बट वी यूज अ पोरस पॉट इन प्लेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो पोरस पॉट के क्रॉस क्या होगा, वही आयंस का फ्लो होगा, फंक्शन तो वही सेम करेगा जो सॉल्ट ब्रिज करता है। तो ये वाली बात भी लिख ले अपन, कि अक्रॉस पोरस पॉट माइग्रेशन ऑफ सल्फेट आयन विल अकर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ये लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। बस यही थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, आगे फिर न्यूमेरिकल पार्ट में जाएंगे अपन, बट ये थोड़ा कनेक्टेड पार्ट है। आज कुछ ज़्यादा स्लो चल रहा है, लेकिन क्या करें। तो देखो, मैं आपको गैल्वेनिक सेल का डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार फिर से, है ना, रेडीमेड डायग्राम। दिस इज द रेडीमेड डायग्राम ऑफ द गैल्वेनिक सेल। ओके, ये नहीं ड्रॉ नहीं करना आपको, है ना, ये ड्रॉ नहीं करना है, ये ड्रॉ नहीं करना है आपको भी। ओके, चलिए, हमें क्या बताना है, इसका पोर्टेबल फॉर्म ड्रॉ करने जा रहे हैं अपन। क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसका पोर्टेबल फॉर्म। थोड़ा जल्दी से करूँगा मैं, चिंता मत करो। चलो पहले बताओ, ये नोट कर लिया। अब ये कैसे माइग्रेशन हुआ ये भी अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, इन बीकर तो अब भी दो ही रहने वाले हैं, बट यहाँ पर एक बीकर के अंदर ही दूसरा बीकर आ जाएगा। देखना ज़रा क्या लगा करना है। ये दिस इज द पहला बीकर, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड बीकर। हियर इज द सेकेंड बीकर। एक बीकर के अंदर हमने क्या कर दिया बताओ, दूसरा वाला बीकर रख दिया। बट जो दूसरा वाला बीकर है ना, ये कैसा होता है, ये होता है पोरस। पोरस का मतलब इट हैज पोर्स। तो देखो मैं पोर बना रहा हूँ यहाँ पर,
गोइंग टू ड्रॉ द पोर्स, पोर मतलब स्मॉल ओपनिंग्स। अच्छा ये बनेंगे नहीं ना, पेन काम नहीं कर रहा है मेरा। ओके करने लग गया। कोई भरोसा नहीं होता टेक्निकल चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना। देयर आर पोर्ट्स। क्या दिख रहा है आपको, एक बीकर के अंदर दूसरा बीकर रखा हुआ है। द पहला बीकर इज दिस वाइट लाइन वाला, दूसरा बीकर इज दिस येलो लाइन, बट द सेकेंड बीकर इज डबल लेयर, क्या बोलेंगे इसको, डबल लेयर, एंड इट हैज पोरस वॉल। इसकी जो वॉल है वो कैसी है, पोरस। इट हैज मैनी पोर्स, इट हैज मैनी ओपनिंग्स। क्या बोल दूं मैं इसको, इट्स अ पोरस पॉट। ओके या कंपोजिशन तो सेम ही रहने वाला है। इस वाले बीकर में हमने डिप कर दी किसकी रॉड, जिंक रॉड इज सस्पेंडेड। इसमें डिप कर देंगे अपन वही कॉपर रॉड। सॉल्ट सेम है। इस वाले बीकर में क्या भरा होगा, देयर विल बी जिंक सल्फेट आयंस। सॉरी देखो इसमें जिंक सल्फेट है तो इसमें भी जिंक सल्फेट ही रहेगा। बाहर वाला बीकर कंटेन्स द जिंक सल्फेट सोल्यूशन, अंदर वाला बीकर कंटेन्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब आपको याद है पूरा कहाँ पर कौन प्रॉब्लम कर रहा था, बोलो। यहाँ पर किसका एक्यूमुलेशन हो रहा था बताओ, जिंक 2+ का एक्यूमुलेशन हो रहा था, और इधर किसका एक्यूमुलेशन हो रहा था, सल्फेट आयंस का, राइट। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी यूज्ड द सॉल्ट ब्रिज। अब समझना यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का रोल कौन प्ले करने वाला है। यहाँ पर ये ना पोरस स्पॉट, इट विल प्ले द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। कैसे, समझो समझो ज़रा मैं क्या शो दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ जो सल्फेट आयन का एक्सेस होगा वो देखिए क्या होगा, है ना। इसमें किसका एक्सेस अमाउंट हो जाएगा, अंदर वाले बीकर में देयर विल बी एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन, और इस वाले बीकर में किसका एक्सेस हो जाएगा बताओ, एक्सेस ऑफ जिंक आयंस, राइट। तो अलग से हमने कोई सॉल्ट तो भरा नहीं इसके अंदर, वी डिडंट फिल द KCl, यहाँ तो KCl नहीं भरा हमने। तो अब समझना क्या होगा, ये सल्फेट आयन इन पोर्ट्स के थ्रू माइग्रेट होते हुए किस में एंटर कर जाएंगे, इस नीचे वाले बीकर में, बाहर वाले बीकर में एंटर कर गए। तो लुक, ये अंदर वाला सोल्यूशन भी न्यूट्रलाइज हो गया और बाहर वाला सोल्यूशन भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो नो नीड टू टेक द KCl सोल्यूशन। समझ में आया क्या क्या कर दिया मैंने, ये है ना। बाकी सब कुछ सेम है, कनेक्शन सेम है, एनोड वेनोड सब कुछ सेम ही रहने वाला है, राइट। यही एनोड होगा यहाँ पर, दिस इज एनोड, इट विल बी नेगेटिव, इट विल हैव नेगेटिव पोलैरिटी, सब कुछ सेम है। तो आप चाहो तो इसको नोट करो, चाहो तो मत करो, बस स्टेटमेंट नोट कर लिया आपने। नहीं, ये पोरस पोर्ट का पर्पस समझाना था मुझे। ये पोरस पोर्ट इज द ऑल्टरनेट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये मुझे एक्सप्लेन करना था, जो मैंने शायद कर दिया, और नहीं कर पाया तो मुझे फिर से बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। यस ध्रुव बताओ ज़रा, समझ में आ गया कि इन व्हाट वे द न्यूट्रलिटी इज मेंटेन ऑफ द टू सॉल्यूशंस, किस तरीके से पोरस पोर्ट ने दोनों बीकर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये वाली बात आपको समझ में आ गई क्या भाई। इस वाले बीकर में किसका एक्सेस हो रहा था, सल्फेट का, है ना। अंदर वाले बीकर में किसका एक्सेस हो रहा था, जिंक 2+ का। वो कैसे हो रहा था, वी ऑल नो, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, बहुत सारा टाइम दे चुके हैं अपन इसको, है ना। जब भी जिंक रोड ऑक्सीडाइज होगी तो देयर विल बी जिंक 2+ आयंस आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उधर चले जाते हैं। इधर वाले बीकर में क्या होता है कि Cu2+ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो द लेफ्ट ओवर इज सल्फेट आयंस। तो सल्फेट आयंस क्या करेंगे, यहाँ से माइग्रेट होकर इस दूसरे वाले बीकर में आ जाएंगे। दूसरे वाले बीकर में कौन है, जिंक आयंस। तो देखो यहाँ से सल्फेट का नेगेटिव चार्ज डिसअपियर हो गया, यहाँ से जिंक आयंस विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द सल्फेट आयन। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। इस टाइप का सेल हो सकता है, आप स्कूल में देखो, है ना, आपके स्कूल कॉलेज में इस टाइप का सेल मिलता है। कैसे, है ना, एक बड़ा बीकर होगा ग्लास का, है ना, ग्लास का एक बड़ा बीकर होगा, उसके अंदर एक दूसरा बीकर रखा होता है ना, ऐसा शायद आप लोगों ने देखा होगा। हाँ 430, हाँ देखो ज़रा, है ना, शायद किसी ने देखा है कि स्कूल में ऐसा एक बड़ा सा ग्लास कंटेनर होगा। बड़ा का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़े टैंक की बात कर रहा हूँ, जैसे 2-4 लीटर का होता है ना ग्लास का कंटेनर, वैसा। फिर उसके अंदर एक दूसरा कंटेनर होता है, फिर यहाँ पर 2 रोड होती है, एक के अंदर दूसरी रोड, इस टाइप का
स्कूल कॉलेज में अवेलेबल होता है। देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, तो ये अब देखो, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा ये लिखा हुआ क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, है ना। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मॉडर्न डेनियल सेल, और वी कैन से द पोर्टेबल फॉर्म ऑफ अ डेनियल सेल, अ पोरस पोर्ट इज सब्स्टिट्यूट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सेकेंड थिंग क्या कही मैंने कि पोरस पोर्ट के अक्रॉस किसका माइग्रेशन होता है, सल्फेट आयन का। किधर से किधर होता है, तो ये होता है कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट की तरफ, है ना, फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू जिंक सल्फेट। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा मैंने कि इट डज नॉट अलाउ द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। ये थोड़ी इसकी खास बात है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा कॉपर नीचे आ जाएगा और जिंक अंदर चला जाएगा, ये नहीं होगा। कॉपर एंड जिंक्स आर नॉट अलाउड, ओनली सल्फेट आयन माइग्रेशन विल बी देयर, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पोर्स। पोर की साइज को जिस तरीके से डिजाइन करी जाती है कि कॉपर एंड जिंक्स आर नॉट अलाउड टू माइग्रेट अक्रॉस इट, ओनली सल्फेट आयंस माइग्रेशन विल अकर। ठीक है। चलिए, तो आफ्टर हो चुका है मतलब ये ना। ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम एक और टॉपिक करेंगे। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, थोड़ा समझने का है ये भी, है ना। तो मैं ये वाला डायग्राम कॉपी कर लूँ बार बार अब, है ना। ये आपको नोट नहीं करना है, अपन को तो एग्जाम में आता है तो जब भी जस्ट अपन बनाया था वैसे ही बनाना है। ये थोड़ा मैंने रेडीमेड डायग्राम ले लिया है ये। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो समझना ज़रा, है ना। इट्स इम्पॉर्टेंट वन, अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, हमें पढ़ना क्या है। तो हमें ये पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, और वो बैटरी कौन सी है हमारी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑन अ गैल्वेनिक सेल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो ज़रा, या समझे चलो। ये कौन सा सेल है हमारा, ये गैल्वेनिक सेल है। ओके। अब इस गैल्वेनिक सेल को हम किससे कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से कनेक्ट कर दें। तो दोनों की नेचर अपोजिट होती है क्या, पहले बताओ मुझे, क्या गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों की नेचर अपोजिट है। प्रणव, चलिए बताओ प्रणव, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं क्या। यस सर। है ना। एक केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल केमिकल में बदलता है। एक में एनोड पॉजिटिव है, दूसरे में एनोड नेगेटिव है ना, बिल्कुल अपोजिट ही होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेल को कंबाइन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो हम तो आगे बढ़ जाते। तो देखिए ये हेडिंग डालो ज़रा। अच्छा, गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल हमने क्या मान लिया हमारा, पर्टिकुलर में इसको डेनियल कह देता हूँ क्योंकि डेनियल सेल का 1.1 ही होता है। डेनियल सेल में क्या होगा, कॉपर और जिंक का कपल होता है। तो इन दैट केस द पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 1.1। इसको हम सोल्व भी करेंगे कैसे आया, बट फिलहाल तो आप मैंने कहा है तो आप मान लीजिए। तो आप समझना सर, है ना। डायग्राम मैंने टाइम बचाने के लिए क्या करा है, मैंने रेडीमेड यूज़ करा है। आपको सिर्फ समझना है ना, ये डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ समझो पहले। चलिए, अब आप फटाफट से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ ध्यान दो। ये कौन सा कलर है, स्काई ब्लू कलर। ये तो दिख रहा है आपको कौन सा सेल है, दिस इज डेनियल, दिस इज गैल्वेनिक। अब इसको मैंने देखो किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज कनेक्टेड थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और विथ अपोजिट पोलैरिटी। तो देखना अपोजिट पोलैरिटी में कैसे अटैच कर रहा हूँ, पहले देखना ज़रा। ये माइनस, दिस इज प्लस, फिर ये माइनस एंड दिस इज प्लस। थोड़ा ध्यान दो, मैंने नेगेटिव टर्मिनल इधर रखा है। ओके। तो ये जो बाहर जो डिवाइस मैंने लगाई है ये कौन सी वाली है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट। इसको हम बैटरी कह रहे हैं, ये हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये जो ब्लू कलर में इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है, ये कौन सी डिवाइस है, ये डेनियल सेल है, ये हमारा गैल्वेनिक सेल है। ओके। अब कंडीशन समझो ज़रा। डेनियल सेल का पोटेंशियल कितना कहा गया है, वो है 1.1। यहाँ पर इसकी रीडिंग कितनी है, 1.1। डेनियल सेल का पोटेंशियल कितना है, 1.1। ओके। डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है, जिंक टू कॉपर होता है, वी ऑल नो वेरी वेल, राइट। अब हमने क्या कर दिया, इसका कनेक्शन किससे कर दिया, बैटरी से कर दिया। और जो बाहर हमने बैटरी अप्लाई करी है, बाहर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने अप्लाई करा है, उसका पोटेंशियल कितना रखा है,
0.8 विच इज लेस देन 1.1. ठीक है, वेरी ऑब्वियस ना, दिस इज लेस देन 1.1. तो अब हमसे क्या पूछा जाएगा, पहले बताओ कि ये दोनों की नेचर अपोजिट है या नहीं है. टेल मी. कौन बताएगा मेरे को जल्दी से. प्रणव ने तो बता दिया, बहुत सारा बता दिया आज तो प्रणव ने. प्रसाद नहीं बताता एक तो क्वेश्चंस के आंसर. हाँ प्रसाद जल्दी बताओ मेरे को, आवाज़ आ रही है क्या आपको. प्रसाद तो आंसर नहीं देगा. फिर अथर्व का माइक वैसे काम नहीं करता. चल ध्रुव ही बताएगा. ध्रुव बोलो ज़रा, स्क्रीन गायब हो गई. ध्रुव. हाँ भाई ध्रुव, आवाज़ आ रही है आपको तो. मिस्टर ध्रुव. ध्रुव ये बता दो मुझे जल्दी से कि यहाँ पर ये जो बैटरी लगी हुई है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन बता सकते हो आप मुझे. व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. अच्छा चलो मैं ये बताता हूँ. वी ऑल नो दिस कि ये करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है बैटरी में प्लस टू माइनस. दिस वी ऑल नो. ये आई की डायरेक्शन होती है राइट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई. एक नॉर्मल सेल जो होता है ना हमारा, इसमें अपन ऐसे तो शो करते हैं प्लस टू माइनस. तो आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी तो आप लोग क्या कहोगे. आप लोग कहोगे ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो राइट. तो ये बाहर वाली बैटरी क्या चाह रही है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रही है किसको, जिंक को. राइट, करेक्ट. हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात कर लें पहले, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्सटर्नल बैटरी जिंक टू कॉपर राइट. और अगर मैं गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से किधर हो रहा है. शायद मैं गलत बोल दिया. ये जो बाहर वाली बैटरी है इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से किधर हो रहा है. चलो ये शायद आज टॉपिक हो भी नहीं पाएगा ना, टाइम हो गया. तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अपन.